नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्राणेश मौर्य और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश में। और आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन किया और कितने मेडल आए और किस क्षेत्र में मेडल आए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करें अगर टोक्यो ओलंपिक की, तो इसमें पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट था, जो कि 39 जो है कि गोल्ड मेडल जीता है, 41 रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है और 33 जो है कि कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और टोटल इसके जो है 113 मेडल थे और 113 मेडल के साथ यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पे है। और बात करें इसके आगे तो दूसरे नंबर पे चाइना है, जिसने 38 गोल्ड मेडल जीते हैं, 32 रजत मेडल जीता है और 18 कांस्य मेडल जीता है, कांस्य पदक। और टोटल चाइना के हैं 88 मेडल। और अगर आगे इसमें बात करें तो जापान तीसरे नंबर पे है। जापान 27 गोल्ड मेडल जीता है, 14 सिल्वर मेडल जीता है, 17 जो है कि ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है और जापान के टोटल हैं 58 मेडल। और चौथे नंबर पे है ग्रेट ब्रिटेन, जो कि 22 गोल्ड मेडल जीता है, 21 जो है कि सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल। यानी ग्रेट ब्रिटेन के गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल यानी स्वर्ण पदक और रजत कांस्य पदक दोनों जो है बराबर है, ठीक। और ग्रेट ब्रिटेन के टोटल 65 मेडल हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एक मेडल जीता है, दो जो है कि सिल्वर मेडल है और 4 जो है कि कांस्य पदक है यानी ब्रॉन्ज मेडल है। और भारत के हैं टोटल 7 मेडल और 7 मेडल के साथ जो भारत की रैंकिंग है टोक्यो ओलंपिक में वो है 48 यानी 48वें नंबर पे है। 48वें नंबर पे है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मेडल जीता। तो पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। यानी जो नीरज चोपड़ा है ये भारत की तरफ से पुरुष भाला फेंक में जो है कि भारत का नेतृत्व किया टोक्यो ओलंपिक में और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनके बारे में जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ठीक। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब आगे से बात करें, इसके साथ वह स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट और भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए। यानी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता करते हैं, यानी ऐसे खेलों में जिसमें क्या कहते हैं कि सिर्फ एक खिलाड़ी रहते हैं और उनका प्रदर्शन होता है, उसे व्यक्तिगत कहते हैं। और एथलीट में जो है कि क्या कहते हैं, पहले व्यक्ति हैं जो स्वर्ण पदक जीते हैं। और क्या इनकी परफॉर्मेंस रही तो उसकी बात करें तो फाइनल में इन्होंने 87.58 मीटर 6 में से दूसरे प्रयास में, यानी इन्होंने 6 बार प्रयास किया, जिसमें से दूसरे प्रयास में इनकी जो दूरी थी वो सबसे ज़्यादा थी 87.58 मीटर, ठीक। कि अपने उच्चतम थ्रो को कवर किया, ठीक। यानी सबसे ज़्यादा जो दूरी थी वो क्या कहते हैं कि इनकी जो 6 बार फेंके उसमें से जो सेकेंड टाइम फेंके थे उसमें 87.58 मीटर थी। चेक गणराज्य के जैकब कौन चेक गणराज्य के जैकब बार्डलेज ने 86.67 मीटर के साथ रजत यानी ये सिल्वर मेडल जीते और दूसरे स्थान पर। और विजेस्लाव वेस्ली, ठीक, विटेजस्लाव वेस्ली ने 85.44 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। यानी ये तीसरे नंबर पर थे। कौन तीसरे नंबर पर था? तो विटेजस्लाव वेस्ली ये तीसरे नंबर पे थे। अब बात करें आगे इनके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में, तो भारत सरकार ने इनके परफॉर्मेंस पे इनको क्या गिफ्ट दिया? तो भारत सरकार ने इनको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, ये 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीते और इसलिए अब भारत सरकार ने घोषणा की कि 7 अगस्त को मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस। क्या मनाया जाएगा? तो भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, चूंकि ये भारत में गोल्ड मेडल जीता है और चूंकि ये नई घोषणा हुई तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा। तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने नीरज
चोपड़ा के पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण को सम्मानित करने के लिए भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। नीरज ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यानी ये हुआ तो जो है कि क्या कहते हैं 2021 में, लेकिन ये था 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक, यानी कि ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण जो है कि इसको टाल दिया गया था। ये कब हुआ है? तो ये अब हुआ है 2021 में। ठीक, तो नीरज ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। वे अभिनव बिंद्रा के बाद, ठीक, किसके बाद? वे अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक, इसके पहले व्यक्तिगत रूप से सिंगल खिलाड़ी वाले गेमों में किसने जीता था? तो इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था। यह एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ठीक, एथलेटिक्स में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। अब इसके अलावा कुछ और जो है कि नीरज चोपड़ा को जो है कि इनामों की भी घोषणा की गई है, तो इनको क्या क्या इनाम दिया गया है ये भी देख लेते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक, टोक्यो खेलों में स्वर्ण जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का विशेष नगद इनाम देने की घोषणा की है। भैया इनको जीतने के बाद जो दे रहे हो, इतना पैसा अगर पहले खर्च किए होते तो आज एक से कहीं ज़्यादा स्वर्ण पदक आते। खैर ठीक है, जो है कि ज़रूरी है ये भी। बीसीसीआई, किसने? बीसीसीआई ने भी टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं के लिए नकद इनाम की घोषणा की है, जिसमें से नीरज को 1 करोड़ रुपए, यानी बीसीसीआई नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देगी। ठीक, रजत पदक विजेता मीराबाई चन्नू और रवि कुमार दहिया को बीसीसीआई 50-50 लाख रुपए देगी। ठीक, और कांस्य पदक विजेताओं को बीसीसीआई कितना देगी? 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी अगर बात करें सबसे ऊपर गोल्ड की, उसके नीचे सिल्वर की, और उसके नीचे कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल की, तो जो है कि अगर इनको 1 करोड़ है तो उसका आधा 50 लाख और फिर उसका आधा जो है 25 लाख। ठीक, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे रकम उसकी 50 होती जाएगी। ये तो बीसीसीआई ने था। अब देखते हैं, गोल्ड मेडल की बात कर ली, अब देखते हैं सिल्वर मेडल यानी रजत पदक की। तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में जीता रजत पदक। ठीक, रजत पदक जो है कि जीता है किसने? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को देश का खाता खोलने के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 21 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया। यानी भारत जो है कि 21 साल पहले भारोत्तोलन में पदक जीता था, और उसके बाद अब मीराबाई चानू ने भारत को ये भारोत्तोलन में पदक दिलाया है। वो कौन सा? सिल्वर मेडल दिलाया है, और किस में? तो 49 किलोग्राम वर्ग में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्ण मल्लेश्वरी के कांस्य पदक के से बड़ा पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम, 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया। ठीक, यानी ये जो मीराबाई चानू हैं, इन्होंने क्या क्या कहते हैं 2002 में, इसके पहले कर्ण मल्लेश्वरी ने जो कांस्य पदक जीता था, उसके लिए कर्ण मल्लेश्वरी के कांस्य पदक से बड़ा पदक जीतने के लिए, ठीक, उनसे भी बड़ा पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम, यानी एक बार 87 किलोग्राम और दोबारा 115 किलोग्राम का भार उठाया। स्वर्ण जो है कि स्वर्ण पदक चीन की होउ जिहू को मिला। ठीक, ये चीन वाले नाम भी जो है कि चीन की तरह ही हैं, टेढ़े मेढ़े। स्वर्ण पदक जो है इसका भारोत्तोलन का स्वर्ण पदक किसे मिला है? तो वो चीन की होउ जिहू को मिला, जबकि इंडोनेशिया की आयशा विंडी केंटिका ने कांस्य पदक जीता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे रजत पदक की। मीराबाई चानू के लिए जो इनाम है और जो भी चीजें हैं उसकी भी बात कर लें तो मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त करेगी मणिपुर सरकार। ठीक, मणिपुर सरकार ने ओलंपिक रजत पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू, यानी मीराबाई चानू का पूरा नाम क्या है? मीराबाई चानू का पूरा नाम है सैखोम मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेल, ठीक, नियुक्त करने का
निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार द्वारा पूर्व में घोषित 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा, यानी मणिपुर सरकार जो है कि इन्हें नौकरी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए भी इनाम में देगी। ओलंपियन जुडोका लिकम्बम सुशीला देवी को कांस्टेबल के पद से सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति कर दिया जाएगा। ठीक, ये जो ओलंपियन हैं, इसके अलावा जुडोका लिकम्बम सुशीला देवी को, ठीक, जो कि कांस्टेबल थी, अब इनको कांस्टेबल के पद से अब सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले रजत पदक की। पहलवान रवि कुमार दहिया ने जीता रजत पदक 5 अगस्त 2021 को। कब? 5 अगस्त 2021 को रवि कुमार ने रूस के 2 बार के डिफेंसिंग विश्व चैंपियन जाउर उगुएव से 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। यानी ये जो रवि कुमार दहिया ये हारे किससे हैं? तो रूस के 2 बार के डिफेंसिंग विश्व चैंपियन जाउर उगुएव से। ठीक, जाउर उगुएव से 57 किलोग्राम फाइनल में हार गए और इसलिए इनको जो है रजत पदक मिला। और ये जो रूस के जो चैंपियन है ये क्या नाम है, जाउर उगुएव, इनको जो है कि गोल्ड मेडल मिला। ठीक, यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा रजत और कुल मिलाकर 5वां पदक है। ठीक, यानी कि इसके पहले जो कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया से पहले 4 पदक और आ चुके थे। ठीक, और ये भारत का जो है दूसरा रजत पदक इन्होंने जीता। रवि कुमार सुशील कुमार के साथ ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। यानी पहलवानी में बात करें तो जो है कि रवि कुमार के पहले कौन जीता था ओलंपिक में? तो इसके पहले सुशील कुमार जो है कि ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। और ये सुशील कुमार दहिया रवि कुमार जो है कि कौन से हैं? ये दूसरे नंबर के हैं। ठीक, अब रवि कुमार दहिया के बारे में देख लें। हरियाणा ने की रवि दहिया को नगद पुरस्कार देने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। ठीक, हरियाणा सरकार इनको रवि कुमार दहिया को कितना देगी? तो इनको 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि दहिया को ग्रुप ए की नौकरी और राज्य में कहीं भी 50% रियायत यानी 50% डिस्काउंट पर जमीन दी जाएगी। हरियाणा सरकार दहिया के गांव नहरी में कुश्ती के लिए इंडोर स्टेडियम भी बनाएगी। इंडोर स्टेडियम का मतलब है ऐसा स्टेडियम जो एक घर जिसमें छत जो है ऊपर की छत क्या कहते हैं वो खुली नहीं रहेगी, वो ऊपर से छत ढकी रहेगी। ठीक, और उसके अंदर यानी एक तरह का है कि एक बंद घर होगा, बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ पे जो है कि वैसा स्टेडियम होगा। ठीक, इसमें बारिश धूप किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा स्टेडियम बनाएगी कहाँ पे? तो इनके गांव नहरी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए आप किस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस चैनल का नाम है करंट अफेयर विद प्राणेश। और नीचे क्या लिखा है? तो नीचे लिखा है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियो। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। नंबर है 7398767471। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। कर भला तो हो भला। ठीक, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। अब कांस्य पदक की बात करें, गोल्ड मेडल की हो गए, सिल्वर मेडल का हो गया। अब कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने महिला एकल में चीन की ही ठीक भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने महिला एकल में चीन की ही बिंग जियो को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने बिंग जियो को हराया है। ठीक, पीवी सिंधु ने लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यानी ये जो पीवी सिंधु हैं ये इनका पहला मेडल नहीं था, इसके पहले ये ओलंपिक में और एक मेडल और जीत चुकी हैं। क्या जीती हैं? तो उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक यानी रियो में जो ओलंपिक हुआ था 2016 में, वहाँ पे भी इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक,
इस बार तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, उस बार ये रजत पदक जीती थी। और सुशील कुमार ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एकमात्र अन्य भारतीय एथलीट हैं। यानी जो सुशील कुमार हैं ये जो है कि ये इसने 2 बार व्यक्तिगत तौर पे पदक जीत चुके हैं। एकमात्र भारतीय एथलीट हैं जो 2 पदक जीते हैं। अगर पीवी सिंधु की और बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की सिंधु के लिए नकद इनाम की घोषणा। क्या घोषणा की? आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु को 30 लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। ठीक, सिंधु आंध्र प्रदेश सरकार की कर्मचारी भी हैं, यानी ये वहाँ की जॉब भी करती हैं आंध्र प्रदेश सरकार में। 2016 में रियो ओलंपिक में उनकी जीत के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम की नौकरी दी थी। ठीक, यानी ये जो पीवी सिंधु है वहां पे क्या है, डिप्टी कलेक्टर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने जीता कांस्य पदक। ठीक, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने जीता कांस्य पदक। इनके बारे में देखें तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम, कितना, 69 किलोग्राम 69 केजी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। ठीक, वह 4 अगस्त 2021 को मौजूदा विश्व चैंपियन वुसेनाज सुरमेनेली से हार गई थी। ठीक, 4 अगस्त को यह किससे, मौजूदा विश्व चैंपियन वुसेनाज सुरमेनेली से हार गई थी। वह विजेंदर सिंह, ठीक, कौन, तो ये क्या कहते हैं, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, ठीक, ये क्या कहते हैं, विजेंदर सिंह 2008 और एमसी मैरी कॉम 2012 के बाद पदक जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। यानी अब तक जो है कि 3 लोग मुक्केबाजी में पदक जीते हैं, और कौन कौन, तो विजेंदर सिंह और 2008 में और 2012 में एमसी मैरी कॉम ने जीता है। उनका पदक 9 सालों में भारतीय मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक भी है। ये जो इनका पदक है पिछले 9 सालों में भारतीय मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक है, यानी 2012 के बाद से मुक्केबाजी में कोई पदक नहीं आया था। असम सरकार ने किया लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित। यानी असम सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को गुवाहाटी में सम्मानित किया है। ठीक, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें अगले ओलंपिक तक 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए की मासिक छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। यानी इनको तो 1 करोड़ रुपए नकद दिया जाएगा तुरंत, और इसके अलावा 1 लाख रुपए प्रति माह जो है सम्मानित स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्हें इसके अलावा इन्हें असम पुलिस में, कहाँ पे, असम पुलिस में डीएसपी के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा उनके 5 कोचों को, यानी इनके जो 5 कोच हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद बात करें, कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक। भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में, कितना, 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के लिए कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराया। ठीक, कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराया। पुनिया ने खेलों में भारत के लिए 6ठा पदक और देश के लिए 4था कांस्य पदक जीता। ठीक, पुनिया ने खेलों में भारत के लिए 6ठा पदक और देश के लिए 4था कांस्य पदक जीता। हरियाणा सरकार पहलवान बजरंग पुनिया को कांस्य पदक जीतने के लिए 2.5 करोड़ रुपए सरकारी रुपए नकद तथा सरकारी नौकरी और 50% की छूट पर एक भूखंड देगी। ठीक, यानी इनको 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा और सरकारी नौकरी भी मिलेगी और 50% की छूट पर एक भूखंड भी मिलेगा। ठीक, इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी में भारत ने जीता कांस्य पदक। ठीक, भारत ने इसके अलावा किस में जीता है, तो हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 अगस्त 2021 को
टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। यानी भारत ने किसको हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता है। मॉस्को में 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से यह हॉकी में भारत का पहला ओलंपिक पदक है। यानी 1980 के बाद से भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था। यह टोक्यो में भारत का अब तक का चौथा पदक है। ठीक, तो पहलवान रवि कुमार दहिया ने भी एक पदक पक्का कर लिया है और वह स्वर्ण पदक के मुकाबले में, अच्छा ये तो जो है कि क्या कहते हैं, जहाँ से हमने न्यूज़ निकाला है उसमें से ये आ गया है। ठीक, रवि कुमार दहिया का भी है इसमें। चलिए अच्छे, पुरुष हॉकी टीम की बात करें। पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए, यानी जो पुरुष हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं इनको पंजाब के खेल मंत्री, ठीक, पंजाब के खेल मंत्री कौन है? तो मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को, यानी वो एक खिलाड़ी जो पंजाब के रहने वाले हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए से सम्मानित करने की घोषणा की है। टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में पंजाब के कप्तान मनप्रीत सिंह साठी आठ के अलावा 8 खिलाड़ी थे। ठीक, मनप्रीत सिंह सहित 8 खिलाड़ी थे। ठीक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में पंजाब के कप्तान मनप्रीत सिंह के साथ सहित जो है 8 खिलाड़ी थे। यानी 8 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अन्य खिलाड़ी जो हैं उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, हार्दिक सिंह आदि। ठीक, यानी इन लोगों को क्या कहते हैं, 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बदल गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम, यानी जो खेल के विभाग में सबसे बड़ा सम्मान था वो पुरस्कार क्या था? वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका नाम अब बदल दिया गया है। और इसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाएगा। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो ध्यानचंद को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 1956 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी है। ये जो मेजर ध्यानचंद थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे, भारतीय हॉकी टीम के, और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये मैदान में जाने से पहले कहते थे, जितने गोल कहते थे उतने गोल करके आते थे। अगर ये मैदान में जाने से पहले बोले कि आज मैं जो है कि 5 गोल करूंगा, तो ये 5 गोल करके आते थे। इसके अलावा भारत सरकार 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाती है। यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें आगे बात करें, करेंट अफेयर विद प्राणेश। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है करेंट अफेयर विद प्राणेश। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो जो है कि अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7398767471 पर। आगे बात करें, इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। भारत की भाई महिलाएं भी कम नहीं, इन्होंने भी इतिहास रचा है। क्या इतिहास रचा? टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2 अगस्त 2021 को पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। यानी इसके पहले यह जो है कि क्या कहते हैं कि सेमीफाइनल के लिए भी कभी क्वालिफाई नहीं की थी। यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा 4 दशकों के बाद ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश करने की एक दिन बाद हुआ। यानी जब भारत ने जो है कि ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश किया, उसकी एक दिन बाद जो है कि इन्होंने भी प्रवेश कर लिया। हालांकि पुरुष टीम सेमीफाइनल में जो है कि बेल्जियम से हार गई थी। ठीक, सेमीफाइनल में जो है क्या कहते हैं, पुरुष टीम बेल्जियम से हार गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए। ठीक, ये भी हरियाणा के हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य की 9 इतिहास रचने वाली महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी।
इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। भारतीय महिला टीम ने 6 अगस्त 2021 को टोक्यो में कांस्य पदक के प्ले ऑफ मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हारकर चौथे स्थान पर रही थी। ठीक, यानी ये चौथे स्थान पर थी। वंदना हैट्रिक बनाने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। यानी वंदना कटारिया के पहले किसी भी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में हैट्रिक जो है कि नहीं बनाई थी। ठीक, भारत ने 31 जुलाई 2021 को महिला हॉकी पूल ए मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। ठीक, उन्होंने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2018 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था, जिसमें भारत ने रजत पदक जीता था। वह 2016 के रियो ओलंपिक का भी हिस्सा थी। कौन? तो वंदना कटारिया। ठीक, उत्तराखंड द्वारा वंदना के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा। ये जो वंदना कटारिया, इनके लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य में जल्द ही एक नई खेल नीति लागू की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घोषणा की कि राज्य की भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च। यानी पैरालंपिक उस ओलंपिक को कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि सभी देशों के दिव्यांग खिलाड़ी जो है कि भाग लेते हैं। दिव्यांग खिलाड़ी यानी आप दिव्यांग खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया जो कि शरीर के किसी न किसी हिस्से से जो है कि क्या कहते हैं कि विकलांग है या विकलांग श्रेणी में आते हैं। उनको विकलांग करना चूंकि अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए उनको दिव्यांग नाम। तो चलिए बात करते हैं इसकी। टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च। ये तो आप जान गए पैरालंपिक किसे कहते हैं। खेल मंत्री। ठीक, कौन? खेल मंत्री भारत के। ठीक, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया। ठीक, और ये गीत क्या था? कर दे कमाल तू। गीत को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा है। ठीक, यानी किसने लिखा है? तो इसको संजीव सिंह ने लिखा है। ये संजीव सिंह कौन है? तो ये एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 54 पैरा एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो पैरालंपिक में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। यानी जो पैरालंपिक है इसमें 54 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधि दल टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेगा। अब इसके अलावा एक और जो है कि न्यूज है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मोमी जी निशिया ने जीता स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक। ये इतना खास क्यों है? स्वर्ण पदक तो तमाम लोग जीते हैं, तो जो मोमी जी निशिया है इन्होंने जो स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है, इनके बारे में जाने तो जापान की मोमीजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने 13 साल यानी सबसे कम उम्र की, इनकी उम्र क्या है? 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं की स्केट बोर्डिंग का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ब्राजील की रायसा लीन 13 वर्ष 203 दिन ने रजत पदक और जापान की फूना नाकायामा 16 वर्ष ने कांस्य पदक जीता। यह ओलंपिक में खेल का पहला स्वर्ण पदक था। यानी ओलंपिक में खेल का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो हैं मोमीजी निशिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमसे करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से ही टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।